नमस्कार साथियों। मीमांसा दर्शन की प्रमाण मीमांसा में आज हम बात करेंगे शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति व अनुपलब्धि पर। शब्द प्रमाण यानी विश्वसनीय व्यक्तियों के कथन। इसके अंतर्गत उन लोगों के कथन आते हैं जिन्हें हम विश्वसनीय मानते हैं। मीमांसा दर्शन में शब्द प्रमाण का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि मीमांसा दर्शन पूर्णतः वेदों पर आधारित एक संप्रदाय है और वेद ही उनके अनुसार अंतिम प्रमाण है। और वेद शब्द प्रमाण के ही मूल स्वरूप हैं, शब्द प्रमाण ही हैं, जिन्हें श्रुति भी कहा जाता है। मीमांसा दर्शन न केवल शब्द प्रमाण को महत्वपूर्ण मानते हैं, बल्कि वे उसके स्वतः प्रामाण्य को सिद्ध करने का प्रयास भी करते हैं। इस अर्थ में शब्द प्रमाण के दो प्रकार हो जाते हैं, आप्त पुरुष के अनुसार और वेदों के अनुसार। तो शब्द प्रमाण के दो प्रकार मीमांसा दर्शन में माने गए हैं, पौरुषेय और अपौरुषेय। पौरुषेय के अंतर्गत आप्त पुरुष जो विश्वास करने योग्य व्यक्ति होते हैं, उनके वाक्य जो हैं वो पौरुषेय के अंतर्गत हैं। यानी कि हम इस लौकिक जगत में जिन लोगों को विश्वसनीय मानते हैं, जैसे हमारे गुरुजन, हमारे ऋषि, हमारे धर्म प्रचारक, वे सभी पौरुषेय शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। वो जो कहते हैं वो पौरुषेय शब्द हैं। फिर है अपौरुषेय। वेद वाक्यों को अपौरुषेय माना गया है, यानी कि वो कथन जो किसी पुरुष द्वारा नहीं कहे गए, वे कथन जो वेदों द्वारा कहे गए हैं, जिनका कोई कर्ता नहीं, कोई पुरुष नहीं। वेद वाक्य भी दो प्रकार का माने गए हैं, एक है सिद्धार्थ वाक्य और दूसरे हैं विधायक वाक्य। सिद्धार्थ वाक्य वह है जिससे किसी सिद्ध विषय के बारे में ज्ञान होता है, और विधायक वाक्य वह है जिससे किसी क्रिया के लिए आज्ञा सूचित होती है। मीमांसक विशेष रूप से कर्तव्य क्रिया के विधायक वाक्य जो यज्ञ आदि करने के लिए आज्ञा या निर्देश करते हैं, वो जो अपौरुषेय और स्वतः प्रमाणीय वाक्य मानते हैं। सिद्धार्थ वाक्य वैसे विधायक वाक्य के सहायक होते हैं, किंतु विधि वाक्य का महत्व अधिक है, क्योंकि वेद वाक्य की उपयोगिता क्रिया को लेकर ही है। वेद की नित्यता। शब्द प्रमाण के रूप में कई दर्शन हैं, जैसे जो नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। वे वेदों को ज्ञान का आधार नहीं मानते, वे वेदों में लिखी बातों को विश्वसनीय नहीं मानते, वे वेदों को स्वतः प्रमाण्य नहीं मानते। किंतु मीमांसा दर्शन वेद को और जगत को नित्य मानता है, क्योंकि ये अपौरुषेय है और वेदों की नित्यता के लिए वह कुछ प्रमाण भी देता है। पहला तो ये देता है कि वेद के कर्ता का कहीं नाम नहीं है। हम पूरा वेद पढ़ते हैं और कहीं भी वेदों के लेखक का, वेदों के कर्ता का कोई नाम हमें नहीं मिलता। इससे स्पष्ट है कि वेद अपौरुषेय है और नित्य है। दूसरा, वेदों में कई ऋषियों के नाम मिलते हैं, जैसे अंगिरस है, जैसे विश्वामित्र है, किंतु ये जो नाम वेदों में ऋषियों के आए हैं, वे केवल वेदों के दृष्टा मात्र हैं, जिन्होंने ध्यान की अवस्थाओं में वेदों को साक्षात देखा। इसलिए उनको ऋषि कहा गया, क्योंकि ऋषि शब्द का अर्थ ही है मंत्र दृष्टा। इसलिए वेदों में ही लिखा है मंत्र दृष्टार ऋषि, यानी ऋषि वह है जिन्होंने मंत्रों को देखा, न कि रचा, न कि लिखा।
फिर तीसरा वो देते हैं शब्द नित्यवाद का। मीमांसा दर्शन के अनुसार वर्णात्मक शब्द नित्य और विभु होता है। मीमांसा शब्द के समान शब्द और उसके अर्थ के संबंध को भी नित्य मानते हैं। तो इस तरह से शब्द और अर्थ रूप होने के कारण वेद वाक्य भी नित्य हैं। अतः वेद स्वतः प्रमाण हैं। वेद नित्य एवं मूलभूत शब्दों के भंडार हैं। चाहे वो लिखे हुए हों, चाहे उन्हें उच्चारण किया हुआ हो, वे नित्य वेद के प्रकाश मात्र हैं। चौथा है कर्म का फल। वेद कर्मों के अनुष्ठान से फल यानी कि स्वर्ग आदि मिलते हैं, यह वेदों में बतलाया गया है। कर्मों और फलों का यह संबंध ऐसा नहीं है जिसे सामान्य प्रत्यक्ष द्वारा कोई देख सके, जान सके। अतः कोई मनुष्य वेदों का कर्ता नहीं हो सकता। वेद सर्वथा सभी दोषों से मुक्त हैं। अतः वैदिक ज्ञान अभ्रांत माना गया है। यही मुख्यतः शब्द प्रमाण भी है। अब अगला प्रमाण जो स्वीकार किया गया है वो है अर्थापत्ति। किसी प्रत्यक्ष विषय की सिद्धि जिसके बिना अनुपन्न या असिद्ध हो उसे अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थात अनुपपत्ति यानी आपत्ति के समाधान के लिए कोई अदृष्ट की जब हम कल्पना करते हैं, जिसकी सहायता के बिना किसी बात को समझना बहुत कठिन हो जाए, उसे अर्थापत्ति कहा जाता है। जो एक कल्पना होती है जो हमारे द्वारा ही जानी जाती है, सोची जाती है, उसको उस बात में जोड़ देने से यदि संगतता उत्पन्न हो जाए तो वह अर्थापत्ति कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है जो दिन भर आपके साथ रहता है और निरंतर मोटा होता जा रहा है, लेकिन आप देखते हो कि दिन भर वो आपके साथ जब भी रहता है वो कुछ भी नहीं खाता। तो अब ये बात बड़ी असंगत है कि कोई व्यक्ति दिन भर आपके साथ रहता है और कुछ भी नहीं खाता है केवल, किंतु उसके बाद भी उसका मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो अब इन दोनों वाक्यों में बहुत ही असंगति है कि कुछ भी नहीं खाना और मोटा होना, तो ये कैसे संभव है? तो इसमें एक असंगति और एक विरोध उत्पन्न हो जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें कोई कल्पना करनी पड़ती है। तो हम ये कल्पना करते हैं, या इन दोनों बातों में यह उत्पत्ति हो सकती है कि वो अवश्य ही घर जाकर रात्रि को खूब खाना खाता होगा या सुबह आने से पहले खूब सारा खाना खा के आता होगा। तो इस दृष्टांत की जो हम कल्पना करते हैं कि ये घर पे जाके खाता होगा, इससे असंगति और विरोध जो है वो समाप्त हो जाता है और वह देवदत्त कैसे मोटा हो रहा है ये समझ में आ जाता है। इसी कल्पना को अर्थापत्ति कहा जाता है। अब यह प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि वो रात्रि में जो खाना खाते हैं वो हम प्रत्यक्ष नहीं करते, यह अनुमान भी नहीं है क्योंकि इनमें कोई व्याप्ति संबंध भी नहीं है, यह शब्द प्रमाण भी नहीं है क्योंकि किसी आप व्यक्ति के द्वारा ये नहीं कहा गया है। तो इस प्रकार से अर्थापत्ति को मीमांसा दर्शन में एक स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार किया गया है और उनकी ज्ञान मीमांसा में इसका विशिष्ट महत्व है। अर्थापत्ति के भी दो प्रकार बतलाए गए हैं, दृष्टार्थापत्ति और श्रुतार्थापत्ति। दृष्टार्थापत्ति में आँख से देखी गई घटना, जैसे देवदत्त वाला जो विषय है, ये हम देखते हैं कि कुछ बातों में विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो हम उसे दृष्टार्थापत्ति के अंतर्गत लेते हैं। जैसे देवदत्त का जो प्रत्यक्ष मोटापन है वह तभी समझ में आ सकता है जब यह कल्पना की जाए कि वो रात्रि में भोजन करता है, यह दृष्टार्थापत्ति है। दूसरे है श्रुतार्थापत्ति। यह सुनी हुई बातों में संगति बिठाने के लिए हम कोई कल्पना करते हैं। जैसे कोई कहे कि उसका घर नदी के घाट पर है या कोई गांव जो है वो नदी के घाट किनारे पर है, तो कोई कहे गांव नदी पे है, तो इसका मतलब ये होता है कि गांव नदी के कहीं किनारे हैं। वो एकदम ठीक वैसा ही नहीं है जैसे कोई कहे कि मेरा घर घंटाघर पे है, तो घंटाघर पे कोई घर नहीं होता। हम समझ सकते हैं कि वह कहना चाहता है कि उसका जो घर है वो घंटाघर के आसपास है, नदी के तीर पे मेरा घर है, तो इसका मतलब ये है कि नदी के आसपास कहीं उसका घर है। तो कोई गांव नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसी जब हम संगति करके बात सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो यह श्रुतार्थापत्ति कहलाती है। लेकिन यहाँ अर्थापत्ति से किसी सुनी हुई बात की संगति बैठे, वह गांव नदी पर है, किसी नहर के पास है
यह तभी समझी जा सकती है जब यह अर्थ कल्पित किया जाए कि वह गांव नहर के किनारे बसा हुआ है। यही श्रुतार्थापत्ति है। छठा है अनुपलब्धि। अभाव को ही अनुपलब्धि कहा गया है। भट्टमीमांसा और अद्वैत वेदांत के अनुसार किसी विषय के अभाव का जो साक्षात ज्ञान होता है वह अनुपलब्धि प्रमाण द्वारा ही होता है। जैसे किसी कमरे में कोई घड़ा या कोई कपड़ा नहीं है, इसका ज्ञान हमें कैसे होता है? किसी वस्तु का न होने का ज्ञान हमें कैसे होता है? यहाँ पर विषय और इंद्रिय का संपर्क तो हो ही नहीं सकता। तो घड़े, कपड़े, पट आदि के अभाव का ज्ञान उनकी अनुपलब्धि अर्थात अदर्शन के कारण होता है। इस प्रमाण को केवल कुमारिल भट्ट ही मानते हैं। मीमांसा दर्शन में प्रभाकर इस प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अनुपलब्धि प्रमाण का प्रयोग करते समय एक सावधानी रखनी आवश्यक है कि किसी वस्तु का अभाव वास्तव में है अथवा नहीं, क्योंकि कभी कभी अनुपलब्धि मात्र से प्रभाव सूचित नहीं होता। जैसे घने अंधकार में कभी कुछ नहीं दिखता, किसी कमरे में मान लीजिए कुछ सामान रखा भी है तो वो अंधकार में तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो क्या हम उसे अनुपलब्ध मानेंगे? अतः अनुपलब्धि को सक्षम या योग्य होना चाहिए। जिस वस्तु की जिस विशेष परिस्थिति में उपलब्धि न होकर अभाव हो, जैसे किसी घड़े या किसी सामान का कोठरी में अभाव, प्रकाश की स्थिति में भी, तब उसे योग्यानुपलब्धि कहेंगे। इस प्रकार अभाव ज्ञान का कारण योग्यानुपलब्धि है। आज हम इतनी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।